नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड 4th सेमेस्टर के 6th पेपर हिंदी के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और इनका ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देना होता है, 1 या 2 लाइन में आंसर दिया जाता है। तो इन्हें आप ज़रूर से देखें और एक बार यदि आप देख लेंगे तो निश्चित ही पेपर में 100% करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व क्या-क्या हैं? अर्थात शुद्ध उच्चारण के लिए क्या-क्या आवश्यक है? तो शुद्ध उच्चारण के लिए प्रमुख तत्व हैं गति, लय, विराम, बल, आरोह, अवरोह, ध्वनि व्यवस्था। यदि इन सब के बारे में हमें जानकारी है तो हम शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे, नहीं तो हमारा उच्चारण अशुद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पठन अर्थात वाचन के प्रकार बताइए। तो वाचन 2 प्रकार से हम करते हैं। एक तो जब हम मन में पढ़ते हैं तो उसे कहा जाता है मौन पठन, और जब हम बोल कर पढ़ते हैं तो इसे कहा जाता है सस्वर पठन। तो ये 2 प्रकार के वाचन हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं और इनकी रचनाएं भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से कुछ रचनाएं हैं जैसे यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं, नाम लिखिए। तो बीजक जो काव्य संग्रह है या कबीरदास जी का है और इसके मुख्यतः 3 भाग माने जाते हैं। तो कबीरदास ने कभी भी कुछ भी लिखा नहीं, लेकिन उनके शिष्य कबीरदास से जो कुछ भी सुनते थे उन्होंने उससे लिखा है और वह 3 भाग में है। तो इसी को हम कहते हैं बीजक के भाग। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार में एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रूपक अलंकार हम उसे कहते हैं जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या फिर चरण कमल बंदो हरिराई, इन दोनों उदाहरण में रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा। उपमा अलंकार भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपमा अलंकार में हम उपमेय की उपमान से किसी धर्म के आधार पर समानता या तुलना करते हैं, जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। तो यहाँ पर समानता के आधार पर उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। उत्प्रेक्षा अलंकार भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन दोनों पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये तीनों अलंकार यदि आप याद रखते हैं तो आपके 1 नंबर फिक्स है। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। प्रति उपसर्ग, उपसर्ग ऐसा शब्द होता है जो मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। तो जैसे वाद में हम प्रति लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्रतिवाद। क्रिया में प्रति जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा प्रतिक्रिया। एक में प्रति जोड़ेंगे तो यहाँ पर संधि हो जाएगी और ये बनेगा प्रत्येक। इक में प्रति जोड़ेंगे तो ये बनेगा प्रतीक। तो इस प्रकार से हम प्रति शब्द जोड़, प्रति उपसर्ग जोड़कर बहुत से शब्द बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सु उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। तो जैसे सु में हम पुत्र जोड़ेंगे तो बनेगा सुपुत्र, सुधन मार्ग सुमार्ग, सुधन अवसर सुअवसर, सुधन मन सुमन, सुधन विचार सुविचार। ऐसे बहुत से शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसको ना जीता जा सके उसके लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इंपॉर्टेंट होता है। आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो ऐसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जिसको जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजेय।
अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता है उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जो सत्य बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो सत्य बोलता है उसे सत्यवादी या फिर सत्यभाषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, इसके लिए एक शब्द। तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे मृत्युंजय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्वतस्य राजा हिमालय अस्ति, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? पर्वतस्य का अर्थ है पर्वतों का, राजा का अर्थात राजा, हिमालय अर्थात हिमालय, अस्ति मीन्स है, पर्वतों का राजा हिमालय है। अगला क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में कौन सा कारक है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जब अलग होने का भाव होता है तो वहां पर अपादान कारक होता है। यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं तो यहाँ पर करण ना होके अपादान होगा। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी हैं? तो सीधे याद रख लें, कंठ और का वर्ग दोनों का से हैं। तो का वर्ग का, खा, गा, घा और ये हा, ये कहलाती हैं कंठ ध्वनियां। अगला क्वेश्चन, हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए दो शब्द बनाइए। हार में हम उपसर्ग प्र लगाएंगे तो ये बनेगा प्रहार। हार में उपसर्ग उप लगाएंगे तो बनेगा उपहार। अगला क्वेश्चन, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। हितम का तात्पर्य है हितकर, मनोहारी का तात्पर्य है प्रिय, च का मतलब है और, दुर्लभम मीन्स दुर्लभ, वचः मीन्स वचन। हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ है, तो यहाँ पर च का अर्थ नहीं लिखा गया है, इसका अर्थ और होगा। तो हितकर और प्रिय वचन दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी गद्य की 4 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की बहुत सारी विधाएं हैं, उनमें से कोई भी 4 विधा, नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखा चित्र, ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं गद्य की। अगला क्वेश्चन, नदी एवं आकाश शब्द के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो नदी के जो पर्यायवाची हो सकते हैं सरिता, तटनी, तरंगिणी आदि। आकाश का नभ, गगन, अंबर, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। तो ये था पेपर 6 हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट करते रहें, यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हम ऐसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करें और अपना समय का सदुपयोग करते रहें। धन्यवाद।